शर्मा जी की बहुएं। महेश जी का बड़ा कारोबार था। दिन रात की मेहनत से उन्होंने ये कारोबार खड़ा किया था, लेकिन उनके दोनों बेटे किसी काम के नहीं थे। पापा पापा जरा गाड़ी की चाबी देना, वो क्या ना मार्केट जाना है सिगरेट लेने। शर्म कर ले राकेश, जो पिता कोई नशा नहीं करता, जिसने सारा जीवन तुम लोगों पर कुर्बान कर दिया, उससे सीधे ऐसे बात कर रहे हो तुम। रहने दे, कोई बात नहीं। पर बेटा, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है ये तो तुझे खुद ही पता है ना। राकेश पिता की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी दूसरा बेटा हर्ष भी आ जाता है। पापा, मैं वो कुछ दिनों के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। तुम मैनेजर को बोल दीजिए ना, सारा इंतजाम कर दे, टिकट, होटल। लेकिन बेटा, तू अभी कुछ दिन पहले ही तो लौटा है। बेटा, तू बड़ा हो गया है, पिताजी के काम में हाथ क्यों नहीं बटाता? इतना अच्छा जमा जमाया बिजनेस है, तुम दोनों को तो पिता का सहारा बनना चाहिए। लेकिन दोनों बेटों को माँ की बात सिर्फ नसीहत ही लगती है। दोनों अपने जीवन में मस्त रहते हैं कि फिर एक दिन, सुनिए, वो क्या है ना, घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आज आप घर पर ही रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। तभी दोनों बेटे भी आ जाते हैं। कौन आ रहा है माँ? तुम दोनों को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लेकिन भाग्यवान, ये दोनों तो कुछ नहीं करते, कैसे कोई अपनी लड़की इन लोगों को देगा? अरे क्यों, क्या नहीं है इन लोगों के पास? अच्छे से पढ़े लिखे हैं, दिखने में सुंदर है, पिता का जमा जमाया बिजनेस, और क्या चाहिए? पिता भी कुछ नहीं कहते। तभी एक आदमी दो लड़कियों के साथ आता है। ये मेरी बिटियां हैं, दोनों ने विदेश से MBA की पढ़ाई की है और मैं चाहता हूँ कि दोनों की शादी आपके दोनों बेटों से हो जाए। और आपकी बीवी, वो कहाँ है? वो तो मेरी बिटिया जब छोटी थी तभी स्वर्गवास हो गया था। मैंने ही अपनी दोनों बेटियों को पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं की। लड़की का पिता दोनों लड़कियों को देखता है। दोनों काफी स्मार्ट और पढ़ी लिखी दिख रही थी। हमें रिश्ता मंजूर है। दोनों बेटे लड़कियों से बात करते हैं और दोनों परिवारों के बीच सारी फॉर्मेलिटी के बाद बेटों की शादी मीना और राधा से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद, क्या बात है, मैं 2 हफ्तों से देख रही हूँ पापा अकेले ही काम पर जाते हैं, आप दोनों भाई घर में ही रहते हैं। आप लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी ऐसा क्यों? दूसरी तरफ राधा, क्यों जी, काम पर नहीं जाना है क्या? हम नहीं जाते काम वाम पर, सब पापा ही देखते हैं। दोनों बहुएं ससुर को देखती है कि कैसे वो सुबह वक्त पर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, सारा दिन ऑफिस में और देर रात घर आते हैं। एक रात खाने के टेबल पर, पापा क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, ऑफिस की कुछ परेशानी है। और तुम ना ज्यादा सोचो मत, पापा ऐसे ही परेशान रहते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है, तुम चिल करो यार। दोनों बहनें काम पूरा करने के बाद सास ससुर के कमरे में जाती हैं। अरे दोनों बहुएं एक साथ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे आओ आओ बेटियों, बताओ क्या हुआ? पापा, आप सारा दिन काम करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस, आप इन दोनों को कुछ कहती क्यों नहीं कि वो भी आपके साथ ऑफिस जाया करे? बेटा, मैंने तो कई बार कहा, सच कहूँ तो अब तो लगता है कि कोई साथ रहे, मेरा काम संभाले। अगले दिन ससुर तैयार होकर घर से ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं कि साथ खड़ी होती हैं दोनों शर्मा बहुएं। अरे बेटा, कहीं जा रहे हो क्या आप लोग? पापा, हम आपके साथ ऑफिस चल रहे हैं। हाँ पापा, हम भी आपके साथ आपके ऑफिस के काम में मदद करेंगे। हमने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है और नौकरी का भी एक्सपीरियंस है। ससुर को अपनी दोनों बहुओं पर गर्व होता है, लेकिन तभी वहाँ सास आ जाती है। कैसी बात कर रही हो दोनों? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि शर्मा जी की बहुओं को काम करने की नौबत आ गई। बहुएं निराश होकर वापस कमरे में जा रही होती है कि ससुर उन लोगों को रोकता है। रुको तो दोनों, कहाँ जा रही हो? ऑफिस नहीं चलोगे क्या? दोनों बहुएं खुश हो जाती है और ससुर के साथ ऑफिस जाती है, जहां उन्हें देखकर ऑफिस का स्टाफ आपस में बात करता है। लगता है शर्मा सर की बहुओं ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। जरूरी भी तो है, जब बेटे साथ नहीं दे रहा तो कम से कम बहुएं ही साथ दे दे। मुझे आप सभी को बताने में खुशी हो रही है कि आज से ये दोनों बहुएं ऑफिस का काम देखेंगी। तो मैं अगर ना हूँ तो आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। ऑफिस का स्टाफ ये देखकर खुश हो जाता है।
अरे वर्मा जी, आप तो पापा के साथ शुरू से इस कंपनी को खड़ा करने में साथ रहे हैं ना। आप बताइए क्या क्या परेशानियां हैं कंपनी की। मैं और दीदी मिलकर पापा के काम में मदद करेंगे। हाँ बेटा जरूर। सर बहुत परेशान रहते थे। सारा काम अकेले देखना आसान नहीं है। इस उम्र में जब काम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों बहुएं ससुर के कैबिन में जाती है और उनसे उनकी सारी बात सुनती है। बेटा, मैंने बहुत मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन लगने लगा था कि मेरे बाद इस कंपनी का क्या होगा। वैसे ईश्वर की दुआ से हमें सारा स्टाफ अच्छा मिला है, लेकिन कंपनी को तो अपने लोग ही आगे बढ़ाते हैं ना। मैं नहीं जानता था कि मेरी बहुएं बेटों की तरह मेरे साथ खड़ी होंगी। तभी एक मैनेजर कमरे में दौड़ा दौड़ा आता है। सर बहुत मुश्किल हो गई। सारे लेबर्स ने काम करना बंद कर दिया है। कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही और समय पर सामान पार्टी को भेजना बहुत ज़रूरी है। ससुर परेशान हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? लेबर्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं? कभी तो मैं इतनी सारी लेबर्स हैंडल कर लेता था, लेकिन अब तो बीपी हाई हो रहा है। पिताजी आप चिंता न करें, हम है ना, मैं बात करके आती हूँ लेबर्स से। मीरा मैनेजर के साथ चली जाती है। वहीं राधा ससुर को समझाती है। पापा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मीरा को लेबर लॉ के बारे में बहुत जानकारी है। देखिए वो सब ठीक करके ही आएगी। तभी मीरा आ जाती है। पापा बधाई हो, अब हमारी लेबर्स ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन भी करेगी। ससुर रिलैक्स हो जाते हैं कि तभी मैनेजर आता है। सर सारे लेबर्स कह रहे हैं कि अब हमें जो भी दिक्कत होगी हम सीधे शर्मा जी की बहू से ही बात करेंगे। ससुर को बहू पर गर्व होता है। वे सभी घर आते हैं और फिर रात को खाने के टेबल पर। भाई आज तो मेरी बहू ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। यही बात काश अपने बेटों के लिए हम कह पाते। हाँ, एक वक्त था जब मैं ये सोचता था कि पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या होगा, लेकिन मेरी बहुओं ने वो कर दिखाया जो हर ससुर के लिए अचंभे जैसा होता है। बेटे सुन रहे थे, तभी बड़ा बेटा कहता है, अरे पिताजी बस भी करिए ना। ऐसा क्या कर दिया एक दिन में इन लोगों ने? और ये जो कर सकती है ना, अरे हम तो उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। क्यों भैया? बेटा मेरे लिए तो ये सपना ही है कि तुम लोग मेरा बिजनेस आगे बढ़ाओगे कभी। पापा कल हम लोगों की मीटिंग है शहर के कमिश्नर से, तो मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। पापा कल मेरी बोर्ड मीटिंग रखी है। वो क्या है ना, सभी एम्प्लॉय को काम बांटना है और कुछ नए लोगों की हायरिंग भी है, तो मैं भी जा रही हूँ। दोनों बहुएं चली जाती हैं। ससुर और सास भी कमरे में जा रहे होते हैं कि वो क्या है ना, शर्मा जी की तो दोनों बहुएं काम पर लग गई है। घर में बचे हो तुम दो निकट्ठू, तो ये सारा सामान किचन में रख कर कमरे की लाइट बंद करके ही जाना, ठीक है? मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सुबह के नाश्ते में कुक के साथ लगा देते हैं। घर के लोग किचन में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। दोनों बेटों को ये बात काफ़ी अपमानजनक लगती है। छोटा ये सही नहीं है। हम हमारी बीवियों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस घर में तो हमारी कद्र है ही नहीं। भाई कद्र काम की होती है और वो हमारी बीवियां कर रही हैं। देखा आज पापा कितने रिलैक्स लग रहे थे। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को भी पापा की काम में मदद करनी चाहिए। अगले दिन दोनों बेटे, दोनों बहुएं और ससुर तैयार होते हैं। वाह क्या बात है, कहाँ चले दोनों? अरे बेटा पहले बहुओं को तो समझ लेने दो, फिर चलना। नहीं पापा, हमें लगता है कि हमें भी अब आपके काम में ध्यान देना होगा। हमसे गलती हो गई थी। पापा हमने कल देखा कि कितने रिलैक्स थे आप। हाँ, रोज़ तो ये सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठते थे। कभी कभी तो पूरी रात करवट बदलते थे, परेशान रहते थे। लेकिन शर्मा जी की बहुओं ने तो एक दिन में ही कमाल कर दिया। हाँ पापा, अब हम दोनों भी आपके काम में आपकी मदद करेंगे, फैक्ट्री को खूब आगे बढ़ाएंगे। ससुर खुश हो जाते हैं। ये सारा किया मेरी बहुओं का है। भगवान सभी को ऐसी बहुएं दे। लोग तो मिसाल देते हैं मेरी बहुओं की। नहीं पापा, आपने हम पर भरोसा किया, वो बड़ी बात है। हाँ पापा, कोई बहुओं के हवाले बिजनेस नहीं करता, लेकिन शर्मा जी ने अपने बेटों जैसा भरोसा बहुओं पर किया। लोग भी यही कहते हैं। फिर क्या, शर्मा जी की बहुओं के साथ चल पड़ता है सारा परिवार।